नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त SI रिक्की पुनिया आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने एक बात बताई थी कि मैं एक महिलाओं के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वो महिलाओं के प्रेगनेंसी से संबंधित होगी और बच्चों से संबंधित के मतलब महिला को कितने बच्चों के लिए छुट्टी मिलती है महिला दरोगा को, और अगर ट्रेनिंग टाइम में वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बता दूं कि जब जो भी महिला होगी महिला दरोगा, तो जब वो वहाँ ज्वाइनिंग करेंगी तो उनसे सबसे पहले एक वही फार्म भरवाया जाएगा। उसे सर्टिफिकेट कहेंगे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और वो उन्हें भर के देना पड़ेगा। यदि कोई महिला झूठा भी भर देती है और वो क्या नाम है ट्रेनिंग टाइम में गर्भवती पाई जाती है तो उसे वापस ट्रेनिंग सेंटर से वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस कर दिया उसकी नौकरी चली जाएगी, नहीं। उसके ये होगा, अगर मान लो आपने 6 महीने प्रशिक्षण कर लिया है, आपने नहीं बताया, आपने शुरू में प्रमाण पत्र दिया और चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो आप मतलब 6 महीने ट्रेनिंग कर चुकी, 6 महीने बाद आप प्रेग्नेंट पाई जाती हैं, तो प्रशिक्षण के बाद 6 महीने प्रशिक्षण के बाद तो आपको वापस कर दिया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर के लिए, और आप अगले बैच में आएंगी, या फिर आप PHQ के आदेश अनुसार जैसे भी जो बीच में बैच आएगा उसमें आओगी। ठीक है। यदि कोई महिला यदि शुरू में ही प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसकी आमद नहीं होगी। जब आप जाओगी, आप प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट महिला की कोई आमद नहीं होगी। उसका लिए ये है कि डिलीवरी होने के बाद फिर 1 साल बाद, डिलीवरी के भी 1 साल बाद उसे सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा कि CMO साहब से कि वो फिट है ट्रेनिंग करने के लिए, फिजिकली फिट है, उसमें अब शरीर में कोई मतलब विकार नहीं है। ठीक है, तो उसे उसकी आमद होगी अगले बैच में। ठीक। यदि कोई महिला यदि 6 महीने बाद भी यदि ट्रेनिंग टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं थी और जब उसने आमद कराई थी, यदि वो ट्रेनिंग इस टाइम में प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका भी एक प्रावधान है। तो उसकी अगर ट्रेनिंग उसने भी 6 महीने कर ली है तो भी उसकी ट्रेनिंग ब्रेक कर दी जाएगी वहीं से, और उसकी ट्रेनिंग तब शुरू होगी यदि उसकी लास्ट की ट्रेनिंग 6 महीने होगी तो लास्ट की 6 महीने ट्रेनिंग होगी उसकी, ना कि पूरे साल की, और वो ट्रेनिंग नए बैच में होगी। ठीक। या फिर ऐसा कोई सामूहिक बीच में बैच आएगा, या फिर ज़्यादा महिलाएं पाई जाती हैं तो उनके ऊपर एक बोर्ड गठित किया जाएगा। वो डिसीजन लेगा कि इनकी ट्रेनिंग अब होनी है या बाद में होनी है। ठीक है। तो सलाह मैं यही दूंगा, यदि कोई महिला पहले प्रेग्नेंट है तो वो डॉक्टर की सलाह से पहली बात तो बच्चा नहीं गिराए, और यदि वो ज़्यादा दिन की प्रेग्नेंट है तो वहाँ जा करके अपनी आमद कराए, और आमद करने के बाद वो नए बैच का अपना इंतजार करें। ठीक है। यदि कोई ट्रेनिंग टाइम गर्भवती पाई जाती है तो वो तो उसका मैंने बता दिया आपको क्या सोल्यूशन अभी। ठीक है। और कितने बच्चों के लिए छुट्टी मिलती है, तो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए महिला दरोगा को छुट्टी मिलती है, या महिला दरोगा या कोई भी महिला हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। तो उन्हें कैसे छुट्टी मिलती है कि पहले बच्चे जब प्रेगनेंसी के टाइम पहले बच्चे के लिए तो 6 महीने की मिलती है मैटरनिटी लीव, तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है ये, है ना। उसके बाद फिर मिलती है 1 साल की लीव, तो वो 1 साल की लीव 6 महीने की मिलती है। कुल मिला के ये बात है, एक बच्चे के लिए 1.5 साल की ले सकते हैं। 1 साल की उसकी CCL और 6 महीने की मैटरनिटी लीव। ठीक। तो पहले 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी के बाद, बच्चा होने के बाद फिर 6 महीने की 2 बार में मिलती है चाइल्ड केयर लीव। वो उसे हम पहले भी ले सकते हैं, पूरी जब तक बच्चा 18 साल का होगा तो उसे हम कभी भी ले सकते हैं 18 साल तक की उम्र होने पर, और केवल 2 ही बच्चे के लिए होनी चाहिए। तो पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में तो 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल के गैप कम होने पे बच्चे को उनके बीच में छुट्टी नहीं मिलती। कहीं कहीं अधिकारी जो होते हैं बढ़िया, वो 2 साल के गैप पर दे देते हैं, 2 साल से कम तो कोई देता ही नहीं है, लेकिन जो मानक है वो 3 साल का है। 3 साल से नीचे मतलब पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में 3 साल से गैप नहीं होना चाहिए। तो दूसरे बच्चे के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो 6 महीने की जब जो क्या नाम है कोई भी महिला दरोगा है वो प्रेग्नेंट होगी तो मैटरनिटी उसे मिलेगी 6 महीने की मैटरनिटी लीव। ठीक है ना। तो 6 महीने बाद फिर वो पूरी हो जाएगी, तो डिलीवरी के बाद फिर मिलेगी 6 महीने की 2 बार में उसे CCL। तो इसका मतलब 2 बच्चों के लिए 3 साल की छुट्टी मिल जाती है। सही है। और बात करते हैं वेतन की, तो इन छुट्टियों के दौरान पूरा वेतन मिलता है। ठीक है ना। 1-2 जैसे साइकिल भत्ता, मोबाइल भत्ते, 200-400 रुपये का अंतर आता है इन भत्तों को छोड़ करके, बाकी पूरा का पूरा पैसा घर बैठे मिलता है। ठीक है। और यदि कोई इनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकती है, मैं उसका
कोशिश करूँगा कि 100 में 100% सत्य सॉल्यूशन दूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, कुछ कंजूस ऐसे हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक देते, वो अपने ही हैं कुछ ऐसे, है ना। और ऐसे दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करोगे तभी तो ऐसी ऐसी जानकारी मैं दूंगा तुम्हें, है ना। उससे क्या है कि तुम सब्सक्राइब कर दो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और लाइक कर दो तो और भी चेहरे पे खुश। हाँ, लास्ट बात एक और है कि ट्रेनिंग टाइम में जब महिलाओं के दिन चलते हैं तो पीरियड टाइम में महिलाओं को सिर्फ 2 दिन छूट दी जाती है ट्रेनिंग में, केवल ग्राउंड में, ना कि उनको स्कूल में छूट दे। स्कूल में जाना पड़ता है पीरियड टाइम में, और क्या नाम है, ग्राउंड में उनको ग्राउंड में जाना तो पड़ता है, लेकिन उन्हें वहाँ दौड़ने से भागने से छूट दी जाती है। ठीक है, और उनका एक प्रोसेस है कि वो अपने जो कॉलर होते हैं उनके कॉलर के ऊपर के बटन वो खोल देती है। ठीक, और यदि कोई और क्वेश्चन रहा हो तो हमें बता देना, उससे पता चल जाती है कॉलर से कि हाँ भाई ये इनके महिलाओं के मासिक चक्र है और इसके बाद इनको 2 दिन की रिलीफ दी जाए, और वो बाकायदा वहाँ उनकी हाजिरी लगती है उसमें। ठीक है, लेकिन स्कूल में प्रेजेंट होना पड़ता है, जो स्कूल में दरोगा की पढ़ाई चलती है उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, जय हिंद।